नमस्कार, आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भगवान आहा एक बात जय जय आइए आइए, पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया है। पधारिए। श्री सीताराम। जय जय आओ। श्री सीताराम। जय जय दंडवत दंडवत। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम। बोलो सिया राम जय जय सिया राम। बहुत ही सौभाग्य की बात है। और श्रीधाम वृंदावन से परम पूज्य श्री गौरी गोपाल आश्रम के महान और आपने सेवा के प्रकल्प से जो समूचे भारत में एक नई क्रांति खड़ी की, वृद्ध माताओं की सेवा करके, ऐसे परम पूज्य श्री आचार्य श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आज इस कथा में मंगल दर्शन देने के लिए पधारे हैं। और निश्चित रूप से आपके मंगल से समूचे विदिशा का और विदिशा जिला का कल्याण होगा। बेत्रवती नदी के किनारे, गंगा के किनारे विदिशा शहर में आप आए हैं। पावन कथा का रसपान आप सभी भक्तजन कर रहे हैं। जो कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटा रही है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर रही है, ऐसी दिव्य कथा पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी से आप श्रवण पान कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। और पूज्य महाराज श्री आज मुझे लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में धर्म की ध्वजा जिस प्रकार पूज्य महाराज श्री लहरा रहे हैं, जरूर भगवान को लगा होगा कि धर्म का ह्रास हो रहा है। इसलिए भगवान ने अपनी शक्तियां देकर के आप श्री को धरती पर भेज दिया कि जाओ, हमारी इन शक्तियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचो और हमसे सबको जोड़ते चलो। अर्थात सबको भगवान से, जनता को जनार्दन से जोड़ने का कार्य आप श्री कर रहे हैं। प्रभु राम से जोड़ने का कार्य आप श्री कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि बारंबार नमन। पूज्य महाराज श्री का स्नेह मिलता रहता है, कई बार बात होती रहती है। और आपका ये बड़प्पन, आपकी ये सहजता, आपकी ये सरलता सबको अच्छी लगती है। और इस कथा का जो आयोजन कर रहे श्री अंकित कृष्ण बटुक जी और बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान, आपके लिए भी सुंदर करतल ध्वनि हो। कितना विशाल आयोजन आप श्री ने कराया और महाराज श्री की दिव्य वाणी आप सभी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री अभी आप सबको श्रवण करा रहे थे कि भगवान से प्रेम करना जरूरी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान को पसंद तो प्रेम ही है। गोस्वामी जी ने कहा, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग जप ज्ञान विरागा। किए जोग ज्ञान विरागा। तो भगवान बिना अनुराग के तो मिल ही नहीं सकते, ये सत्य है। अब देखना यह है कि हम भगवान से प्रीति कितनी करते हैं।
अच्छा, आप सभी उपस्थित माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, सभी को जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी जनता जनार्दन के श्री चरणों में भी बारंबार नमस्कार ये दास करता है। भगवान बताइए, पूजा के भूखे हैं या प्रेम के? सभी बोलिए, प्रेम के। और हम भगवान की क्या करते हैं? पूजा। भगवान की हम पूजा करते हैं और भगवान से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? हम प्रेम चाहते हैं। और हम क्या देते हैं? पूजा देते हैं। इसलिए भगवान के मिलने में हमें कई जन्म लेने पड़ जाते हैं, कई बार आना जाना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर इसलिए लगता है क्योंकि हम पूजा करते हैं, प्रेम नहीं करते। आप एक काम करिए, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने पुरुष बैठे हैं, जरा समझिए, एक छोटी सी बात को समझ लीजिए। आप पूजा कैसी करते हैं? भगवान के गले में हार, एक नारियल और धूप बत्ती, और भगवान को यथा शक्ति आप द्रव्य दक्षिणा प्रदान कर देते हैं। अब जो पूजा हम भगवान की करते हैं, सेम यही पूजा आप एक काम करना, अपने पति और अपनी पत्नियों की करना। आप अपने पति को एक माला पहनाओ, एक मिठाई का डिब्बा रखो, धूप बत्ती जला के आरती उतारो। आप पूजा करो पति की, हार चढ़ाओ पति को, मिठाई का डिब्बा चढ़ाओ, सब चढ़ाओ पति को, और प्रेम करो पड़ोसी से। चलेगा? हाँ या ना? चलेगा? अब आप अपनी पत्नी को मिठाई का डिब्बा दें, हार चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, आरती उतारें पत्नी की और प्रेम करें पड़ोसन से, चलेगा? नहीं। प्रेम, आपकी पत्नी आपसे प्रेम चाहती है, आपका पति आपसे प्रेम चाहता है, आपका पुत्र आपसे प्रेम चाहता है, वो आपसे पूजा नहीं चाहता। वो आपसे क्या चाहता है? जोर से सही बताइए। आप एक नारियल, एक मिठाई का डिब्बा और एक हार लेकर के खुश हो जाएंगे अपने पति या अपनी पत्नी से, और अपनी पत्नी अपने पति को ये इजाजत दे देंगे कि जाओ पूजा हमारी करो, प्रेम किसी और से करो। क्या ये इजाजत है आपके पास? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं। उसी तरह अब यही व्यवहार हम भगवान से करते हैं। पूजा सवेरे से शाम तक भगवान की करते हैं और प्रेम संसार से करते हैं। भगवान ने कब कहा कि हमारी पूजा करो? भगवान ने तो सिर्फ यही कहा कि हमसे प्रेम करो। हम प्रेम के बल पर मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल प्रेम हमसे किया जाए, सच्चा प्रेम भगवान से किया जाए। किस तरह? गोपियों की तरह। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं। और प्रेम कितना अद्भुत! जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, अधिक से अधिक 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पैदल कोई जाएगा, सुबह जाए तो शाम तक मिल करके खूब आराम से वापस आ जाएगा। पर गोपियां सालों तक रोती रहीं। 10 किलोमीटर दूर कृष्ण थे, यदि प्रेम करती थी गोपियां तो जाकर मिल क्यों नहीं लिया गोपियों ने? जानते हैं क्यों नहीं मिली? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। पूजा करती तो शायद जाके मिल लेती, पर वो तो प्रेम करती हैं। और प्रेम जानते हो क्या है? प्रेम कहता है तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही, जो अपने सामने वाले के सुख में ही जो अपना सुख देखे वही प्रेम होता है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के पास यदि मैं चली गई और कृष्ण के सुख में मेरे जाने से कोई बाधा पड़ी तो मेरे प्रेम का क्या? इसलिए यदि वो मेरे बिना खुश है तो मैं उसे देखूंगी भी नहीं। यदि वो मेरे देखे बिना, मुझे देखे बिना खुश है तो तुम वहीं रहो, मैं यहीं रहती हूं। ये प्रेम है। प्रेम मीन्स समर्पण। प्रेम मतलब समर्पण। समर्पण का नाम प्रेम है। इसलिए सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? केवट के द्वार पर जब भगवान आए तो केवट ने पूजा नहीं की, प्रेम से कहा कि प्रभु आप अपने चरणों को धुला लीजिए, और यदि नहीं धुलाएंगे तो मैं आपके पिता की सौगंध खाता हूं, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। और आपके भगवान ने कहा कि हमें जल्दी जाना है,
तो केवट ने कहा बगल में घाट है, पानी कमर तक है, चले जाओ। राम जी ने कहा हम तो चले जाएंगे, जानकी जी कैसे जाएंगी? केवट बोला बिना चरण धोए मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। सुनी केवट के बैन, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत शिला भई नारी सुहाई, जिनके चरणों की रज से पत्थर स्त्री हो गई, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरणों के जादू से कहीं स्त्री ना बन जाए, इसलिए मैं आपके मर्म को जानता हूं। और केवट कहता है कि मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। केवट ने भगवान की पूजा की या भगवान से प्रेम किया? उत्तर दो आप सब। केवट ने भगवान की पूजा की या प्रेम किया? आप, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की पूजा नहीं करनी, पूजा करना है, पर पहले प्रेम फिर पूजा। आप क्या करते हैं? सिर्फ पूजा नहीं, हम भगवान से प्रेम करें, और जब प्रेम होगा तो भगवान प्रेम की पूजा को स्वीकार करने आएंगे। और विदुरानी प्रेम से छिलके खवाएंगी तो ठाकुर जी छिलके खाएंगे, प्रेम से विदुरानी बेर खवाएंगी तो राम जी बेर खाएंगे, प्रेम से सुदामा सूखे तंडुल चावल खवाएंगे तो भगवान चावल खाएंगे। पूजा बाद में स्वीकार करेंगे। यदि प्रेम है तो हर पूजा स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो किसी पूजा को। दुर्योधन ने 56 भोग परोसा तो था, हे प्रभु ग्रहण कीजिए, कहां खाए भगवान? क्योंकि भगवान प्रेम को समझते हैं। इसलिए आप पुष्पमाला, मिठाई का डिब्बा, नारियल आप अपनी पत्नी को पहनाया करो, भगवान से तो सिर्फ प्रेम किया करो। पूजा पति की करो, पूजा पत्नी की करो, प्रेम भगवान से करो। आप क्या करते हैं? आप पूजा भगवान की करते हैं, प्रेम संसार के लोगों से करते हैं। बेटा मेरा, बेटी मेरी, परिवार मेरा, घर मेरा। कहो कि ये सब मेरा है, ये मत कहो कि ये सब मेरा है, ये कहो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। समझिएगा, भगवान प्रेम चाहते हैं। अब किस प्रकार आप प्रेम कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। पूज्य महाराज श्री का एक सपना है, और ये सपना हम सभी जनता जनार्दन का है। सपना क्या है? पूज्य महाराज श्री ने एक बेड़ा उठाया है हमारे अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? केवल महाराज जी का ही धर्म है कि केवल वो ही ये सपना देखें? क्या आपका और हमारा ये सपना देखने का अधिकार नहीं है? एक बात बताऊं, यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, तो आपको भी कुछ काम करने पड़ेंगे। पूज्य महाराज श्री ने तो जो करना था बेड़ा उठाया, और उसकी पूर्ति के लिए चल रहे हैं, जी जान लगा करके दिन रात कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अब आपका क्या काम है, हमारा क्या काम है? जरा हम अपना काम भी याद कर लें। एक बात बताओ, सड़क जब बन जाती है पूरी, तब मंत्री जी ओपनिंग करने आते हैं या पहले ही सड़क बने बिना ही ओपनिंग करने आ जाते हैं? बताओ। जब तैयार हो जाता है कोई भी काम तो सरकार आती है और क्या करती है? उसे ओपनिंग कर देती है, शुरुआत कर देती है। पुल बना, सड़क बनी, कुछ भी बना, सरकार आखिरी में आती है और ओपनिंग करके चली जाती। कोई भी नेता हो, कोई भी हो, उसके पहले की तैयारी इंजीनियरों की, मजदूरों की, वर्करों की पूरी सड़क तैयार करने में वो अपना पसीना बहाते हैं। इसका अर्थ समझ रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक भारत के 140 करोड़ जो जनता, जिसमें सनातनी सम्मिलित हैं, उनकी जरूरत है। वो जिस दिन चाह लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, उस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब बदलाव क्या, जरा कम शब्दों में समझ लीजिएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो? फिर से ठीक है। अब ये बताइए, आप में से कितने लोग माथे पर तिलक लगाना पसंद करते हैं? क्या रोज लगाते हैं? हमारे मुसलमान भाई माथे पर टोपी रोज लगाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में। तो सवाल आपसे है, जब आप सनातनी हो
तो फिर तिलक लगाने में शर्म किस बात की? माथे पर तिलक लगाओ। पहला, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पहले माथे पर तिलक लगाना सीखिए। दूसरा, यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो दूसरा काम यह है कि सनातनी की पहचान किससे है? हम अहिंसा ही परमो धर्मः की बात करते हैं। जो मांस खाता हो, जो बकरा बकरी अपने स्वाद के लिए काटता हो, बताइए क्या वो सनातनी हो सकता है? इसलिए सबसे पहले शाकाहार अपनाना शुरू कीजिए। प्रसाद भोग लगा के ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे। सबसे पहली जरूरत है कि हम अहिंसा ही परमो धर्मः की बात को चरितार्थ करें। अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारा धर्म किसी की हत्या करना नहीं सिखाता। और आज बहुत लोग मांस खा रहे हैं। किसी के खानदान घरों में तो बकरा काटने की परंपराएं चल रही हैं, कुरीतियां चल रही हैं। तो आपको इन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा, तब जाकर हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, आप यदि हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो तीसरा काम आपको यह करना पड़ेगा कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, आपको नियम बनाना होगा कि आप लोगों को, खासकर पुरुष वर्ग, बेटा बुजुर्ग, सब मेरे नौजवान दोस्त भाई, आप जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो पैंट शर्ट बताओ भारतीय पहनावा है या विदेशी? फिर हफ्ते में कम से कम एक दिन संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर बाजार निकला करेंगे शॉपिंग करने के लिए। धोती कुर्ता, जो तुम्हारे दादाजी, जो तुम्हारे नाना जी धोती पहनते थे कांच लगाकर, हमारी भारतीयता को हमने मिटा दिया। अब हम मिटा कर कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। आप पूज्य महाराज श्री के आदर्शों पर चलते हैं तो पूज्य महाराज श्री सुबह से शाम तक केवल सीताराम सीताराम का जाप करते हैं, आपको कराते हैं। आप तो चल रहे हैं उस मार्ग पर, अब जरूरत है हम सबको चलने की। कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो बताओ, गीता कितने घरों में पढ़ी जाती है? रामचरितमानस कितने घरों में पढ़ी जाती है? बिना गीता पढ़े, बिना रामचरितमानस उस बात पर अमल करे जो लिखी है। जब तक भारत का बच्चा गीता और रामचरितमानस नहीं पढ़ेगा, जब तक उस बात पर नहीं चलेगा जो गोस्वामी जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उन रास्तों पर नहीं चलेगा, तब तक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे होगी? इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की मोहर लगनी तो बाकी है, बाद में लग ही जाएगी। पहले आपकी तैयारियां तो हों, और तैयारी ये हो कि प्रत्येक व्यक्ति आपके जेब में गीता तो हो, गीता के श्लोक आपके बच्चों को आवे। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। हमारा धर्म हमें इतना महान बनाता है। आज की स्कूली, कॉलेज की, यूनिवर्सिटियों की जितनी शिक्षाएं हैं, वो सारी शिक्षाएं केवल नौकर बना रही हैं, नौकरियां लेने वाले बन रहे हैं। हमारी संस्कृति यदि आप इसे फॉलो करें, इस संस्कृति पर काम करें, इसे चरितार्थ करें, तो आप नौकरी लेने वाले नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था। यहाँ नौकरी देने वालों की पढ़ाई जाती है, यहाँ नौकरियां देने वाले होते हैं। हमारे सनातन का निर्माण, जब हमारा सनातन जब आपको शिक्षा देता है, जब हमारे गुरुजन, हमारे वेद पुराण आपको शिक्षा देते हैं, तो आपको सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बना देते हैं। किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है आपको। यदि सनातनी हो तो आपको आज से ही अपने कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले स्वभाव बदलना पड़ेगा। कितने लोग आज से तिलक लगाएंगे अपने मस्तक पर? तिलक लगाना सीखिए। सनातनी हो ना, लगाओ। शर्म किस बात की? झूठ बोलने में लोगों को शर्म नहीं आती, छल कपट करने में लोगों को शर्म नहीं आती, तो हमें तिलक लगाने में किस बात की शर्म? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ना बोलकर क्या हम श्री सीताराम नहीं बोल सकते? क्या जय श्रीमन्नारायण नहीं बोल सकते? हम अपनी परंपराओं को हम बचाएं।
हिंदू राष्ट्र का सपना पूज्य महाराज श्री ने देखा है और हम सबको मिलकर इस सपने को साकार करने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा। और जिस दिन हम बदल गए ना तो सरकारें अपने आप इस पर मोहर लगा देंगी कि अब देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आखिरी मोहर सरकार की। तो आप श्री पूज्य महाराज श्री पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्री चरणों में यह दास कोटि कोटि नमन करता है। और आपका ये बेड़ा अत्यधिक सराहनीय है। सनातन की सबसे बड़ी सेवा आपके द्वारा हो रही है। हम यूं ही आपके साथ हैं और हम सभी भारतवासी कितने लोग अपने आप से शुरुआत करेंगे, बदलाव अपने से शुरू करेंगे। पूरे विदिशा में झाड़ू लगाना एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए कि पूरे विदिशा में झाड़ू लगाओ, तो एक व्यक्ति के वश का नहीं है। लेकिन विदिशा का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने अपने द्वार को, अपने अपने घर की सड़क को आगे साफ कर ले तो पूरा विदिशा स्वच्छ हो जाएगा। बदलाव खुद से होगा, परिवर्तन स्वयं से होगा। यदि हम अपने आप को बदल लेंगे तो समाज बदल जाएगा, और समाज बदलता है ना तो क्षेत्र बदल जाता है, और क्षेत्र के बदलने से राज्य बदलते हैं, और राज्य के बदलाव से देश बदल जाता है, और देश बदल जाए तो दुनिया का ध्यान उस देश की ओर आकर्षित होता है जिस देश की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ हो। और सबसे श्रेष्ठ संस्कृति वाला देश पूरी दुनिया में कोई है तो भारत ही है। बोलिए भारत माता की जय। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन। आप सभी माताओं, बहनों, भक्तजनों को बारंबार नमन। सबके श्री चरणों में दास सभी की चरण धूली माथे पर सजा रहा है, सभी को बारंबार नमन। कथा में विघ्न बनकर ये दास पहुंचा है और पूज्य महाराज श्री की दिव्य अमृतमयी वाणी हम श्रवण कर रहे थे, और पूज्य महाराज श्री के सपने को साकार करने के लिए हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का दर्शन करके आज दास कृतार्थ हुआ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री राम जय राम जय राम। परम पूज्य, आप वर्तमान में श्रीधाम वृंदावन में जो नियमित सेवा कर रहे हैं, अन्य क्षेत्र की वृद्ध माताओं की, आपकी वाणी, आपकी कृपा और आपकी ब्रज की सेवा बड़ी ही सराहनीय है। परम पूज्य श्री श्रद्धेय श्री अनुद्धाचार्य जी महाराज जी आज पधारे और आपके पधारने से समूचा विदिशा गदगद हुआ है। व्यासपीठ से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपकी ये सरलता, ये दिव्यता, आपके संकल्प निरंतर आगे बढ़े, और जो विरोधी बड़े ही आपके पीछे लगे, तो स्वभाव बस हाथी चले बाजार, भौंके हजार। अभी हमको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि किसी ने आपको एक पत्र भेजा, आश्रम में डाला कि आप अगर करोड़ों रुपए नहीं देंगे तो बम से उड़ा देंगे आपके आश्रम के लिए। हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, गीदड़ों की भपकियों से शेर डरता नहीं है। ये गीदड़ है महाराज जी, बने रहते हैं, हमारे भी पीछे कई लगे रहते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने कहा कभी सामने आना तब बताएंगे कैसा कर देंगे। और आप जहां वृंदावन में रहते हो उस ब्रज के ऊपर जब संकट आया तो वही कृष्ण कन्हैया गिरधारी बने हैं, तो आप उसी ब्रज क्षेत्र में रहते हैं। तो हमें अपने ठाकुर पर भरोसा है, जो पत्र भेजने वाला है वो एक दिन सामने भी आएगा। और ऐसी चीजें तो चलती रहती हैं। आपके रक्षक स्वयं श्री जगन्नाथ हैं, स्वयं श्री माधव गिरधारी हैं, आपको डरना नहीं है। बागेश्वर पीठ आपके साथ है, हम ऐसे लोगों की ठटरी बार करके रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ना बिल्कुल घबराओ। देख न सके पराई विभूति, ऊंच निवास नीच करतूती। हम ऐसे लोगों से यही प्रार्थना करेंगे, हे मानव और हे दानव, आपने कहा कि करोड़ों रुपए दे दो तुम्हारे बाप के यहाँ है,
या तुम्हारा राज है। इस देश में सरकार है, कानून है, संविधान है, व्यवस्था है, सुरक्षा है, और भगवान का भी संविधान है। दूसरी बात, आप जो कर रहे हैं मानवों की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, आपको तो सहायक होना चाहिए। हे मानव श्रेष्ठ, जो आप उस सहायक की जगह बाधक बन रहे हो, साधक नहीं बन सकते तो बाधक तो मत बनो। लेकिन महाराज जी आदि काल से ही कालनेमी होते रहे, इनका उद्देश्य और कुछ नहीं होता है, मन को विचलित करना होता है। आप भयभीत ना हो। हम भगवान बागेश्वर बालाजी, हम तो कुछ नहीं जानते, मूर्ख आदमी है, लेकिन बालाजी और श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान बागेश्वर बालाजी आपको दीर्घायु दें, और जहां भी आपको जरूरत पड़े, अब पड़े क्या, आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, बोल करके कोई सहयोग करे तो क्या मतलब का। हम आपके साथ हैं, आपके ऊपर कोई इस प्रकार की आंच आएगी तो सबसे पहले हम आगे खड़े हैं और ऐसे लोगों की ठटरी बार देंगे, नहीं छोड़ेंगे। और बालाजी इसका दंड भी उनको देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करतूत, और आपके साथ पूरा ब्रजमंडल भी है, ब्रजवासी भी आपके साथ हैं। आप, हम ब्रजवासियों से चर्चा करते रहते हैं, तो ब्रजवासी भी आपके साथ हैं। और ये जो धमकी भरा पत्र मिला है, तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत जल्दी वो पकड़ा जाए, और लगेगा भी तो हम बालाजी के चरणों में अर्जी लगा के उसको पकड़वाने की भी बालाजी से प्रेरणा लेंगे, सन्यासी बाबा से प्रेरणा लेंगे। भाई कमाई कब काम आएगी शक्ति के, बाद में आएगा। तो हम अपने सन्यासी बाबा से भी प्रार्थना करेंगे। तो आप आज कथा में पधारे, बड़ा आनंद मिला, और एक भाव के साथ हम कथा को आगे बढ़ाएं। क्यों भैया, भगवान केवल हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ये तो बहुत अच्छा भाव है। लेकिन भगवान केवल हमारे हैं, ये बहुत बुरा भाव। भगवान सबके हैं, और सच तो ये है भगवान ही हमारे हैं, वही सहारे हैं, बाकी सब झूठे किनारे हैं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर पागल बन जाओ। देखो, भोजन की शोभा थाली से, बाग की शोभा माली से, हाँ, और होंठों की शोभा लाली से, लेकिन कीर्तन की शोभा ताली से है। के सहारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 सीता
सिद्धेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा।